पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं निश्चित भूतकाल। क्या कहते हैं? निश्चित भूतकाल। और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में उस कार्यों का वर्णन करते हैं जो बीते समय में किसी निश्चित समय से पहले कार्य समाप्त हो गया हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और इस टेंस में 2 कार्यों का वर्णन भी हो सकता है। और जब 2 कार्यों का वर्णन होता है सेंटेंस में, तब हम क्या करते हैं, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में समाप्त हुआ है कार्य उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और इसकी जो पहचान होती है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित भूतकाल। और पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि। और इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हैड होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस की? हैड। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी नेम इट के साथ हैड लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट आई बी दे यू इसके साथ भी हैड लगाते हैं। यानी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें हैड लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चीज़ याद रखना है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें जैसा कि हमने लिखा है से पहले, और यहाँ लिखा है के बाद। से पहले और के बाद क्या होता है? तो जो 2 सेंटेंस होते हैं, 2 कार्यों का वर्णन होता है एक ही सेंटेंस में, तब वहाँ पर सेंटेंस के बीच में कहीं से पहले या के बाद शब्द आया रहता है। तो वही चीज़ हमें देखना है। अगर सेंटेंस में से पहले आया है, से पहले आया है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पहला स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस में के बाद शब्द आया है तो हम ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसा कि एग्जांपल, तुम्हारे जाने से पहले पिताजी आए थे। यहाँ पर से पहले आया है, से पहले आया है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाना है, ना कि ये वाला। और इसमें है तुम्हारे जाने के बाद उसने यह कमरा साफ किया। तुम्हारे जाने के बाद, इसमें के बाद आया है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला फार्मूला लगाना है, ये के बाद वाला फार्मूला है। तो हमें याद रखना है कि इससे पहले वाले में कौन सा फार्मूला लगाएंगे और जिसमें के बाद शब्द आया रहेगा उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं करके। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जिसमें से पहले आया रहता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद प्लस बिफोर। फिर क्या करेंगे, बिफोर लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यह हो जाएगा फार्मूला। उसके बाद एग्जाम्पल है तुम्हारे जाने से पहले पिताजी आए थे। तुम्हारे जाने से पहले पिताजी आए थे, तो ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें से पहले शब्द आया है। तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और तुम्हारे जाने से पहले पिताजी आए थे, यानी पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ है, ये वाला ना, पिताजी आए थे। तो इसके लिए पहले करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए, फादर, क्या लिखेंगे इसमें, फादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, इसमें हैड लगा देंगे, फादर हैड। उसके बाद आए थे, आने का क्या हो जाएगा, कम, फादर हैड कम। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, बिफोर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिफोर, फादर हैड कम बिफोर तुम्हारे जाने। तुम्हारे जाने के लिए क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा ना सब्जेक्ट, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, जाने, यू वेंट, बिफोर यू वेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट, यानी कि गो की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो गो का वेंट हो जाएगा। तो फादर हैड कम बिफोर यू वेंट, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट है के बाद, जिसमें के बाद शब्द आया रहता है उसको कैसे बनाएंगे। के बाद वाले में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आफ्टर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि इसमें देखिए के बाद वाले में सब्जेक्ट और मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, ये वाला पहले आ गया है, पास्ट इंडेफिनिट वाला, और पास्ट परफेक्ट वाला आफ्टर के बाद चला गया है। ये चीज़ ध्यान देना है।
के बाद के लिए। जैसा कि तुम्हारे जाने के बाद उसने यह कमरा साफ़ किया, तुम्हारे जाने के बाद उसने यह कमरा साफ़ किया। तो इसमें क्या है, तुम्हारे जाने के बाद उसने यह कमरा साफ़ किया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें, और जो कार्य पहले समाप्त हुआ, पहले कौन सा समाप्त हुआ है, ये वाला, उसने यह कमरा साफ़ किया। तो इसके लिए पहले लिखेंगे उसने, क्या जाएगा इसमें, ही, उसके बाद मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, ही क्लीन्ड, ही क्लीन्ड, उसके बाद यह कमरा, ही क्लीन्ड दिस रूम, ही क्लीन्ड दिस रूम। उसके बाद ये समाप्त हो गया। उसके बाद क्या है बीच में, आफ्टर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आफ्टर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, आफ्टर, के बाद के लिए आफ्टर। आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद है, इसमें तुम्हारे जाने के बाद है, तो क्या करेंगे, आफ्टर, आफ्टर लगाएंगे। उसके बाद आफ्टर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए क्या आ जाएगा, यू। उसके बाद हैड, यू हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन। तो है ही क्लीन्ड दिस रूम आफ्टर यू हैड गॉन। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस जिसमें हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। और इसमें जो निगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या होगा, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद बिफोर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। इसमें नहीं शब्द है, चलिए इसे बना कर देखते हैं तो और भी डाउट क्लियर होगा कि कैसे क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने बताया था, जो काम पहले पूरा हो रहा है पहले उसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ से पहले है, से पहले के बाद वाले को पहले हम बनाएंगे, और फार्मूला ये वाला लगाएंगे, से पहले वाला। और जिसमें के बाद आया रहेगा उसमें के बाद वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें, हैड, उसके बाद नॉट, निगेटिव है, हैड के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पहुंचना। ठीक है, पहुंचा के लिए क्या लिखेंगे, रीच, क्या हो जाएगा, रीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा रीच्ड, कहाँ, स्टेशन पर, तो ऑन द स्टेशन। ही हैड नॉट रीच्ड ऑन द स्टेशन, क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेशन। उसके बाद से पहले है, यानी कि ये हो गया। अब दूसरा पार्ट है, इसमें तो कुछ बचा नहीं है इतने में। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिफोर, यहाँ पर लगा देंगे बिफोर। उसके बाद गाड़ी छूटने से पहले है, तो बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, द ट्रेन, उसके बाद छूटने से, यानी कि, या फिर स्टार्ट हम कह सकते हैं। और यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। उसके बाद के बाद वाला है, के बाद वाले में यह है एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। इसमें नहीं शब्द आया है और के बाद आया है, तो ये वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या आएगा सबसे पहले, और जो कार्य पहले पूरा हुआ पहले उसे बनाएंगे, यानी ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई, आई, उसके बाद डिड नॉट, आई सब्जेक्ट हो गया आई, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखा, आई डिड नॉट सी, देखा के लिए सी, आई डिड नॉट सी। और ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे के लिए हिम, आई डिड नॉट सी हिम। उसके बाद ये पूरा हो गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, के बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर, ये वाला हो गया। अब लगाएंगे आफ्टर, क्या लगा देंगे, आफ्टर, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद, यू हैड गॉन, तो तुम्हारे जाने के बाद के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा यू, फिर हैड, और मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गॉन, तो क्या हो जाएगा, यू हैड
गॉन, यू हैड गॉन, यानी जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये था निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और इसमें हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या वाले सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो से पहले के लिए है और के बाद के लिए ये दूसरा वाला है। जिस सेंटेंस में जो क्या से शुरू रहता है और बीच में से पहले आया रहता है उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जिसमें जो वाक्य क्या से शुरू रहता है और उसमें के बाद शब्द आया रहता है उसको हम ये वाले फार्मूला से बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को बना कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे यूज होगा ये फार्मूला। बना के देखते हैं। क्या पिताजी के जाने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी, इसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माताजी, हैड मदर, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पकाना, पकाने के लिए क्या लगाएंगे, कुक, क्या लगाएंगे, कुक, इसमें ईडी लगाएंगे, कुकड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा, फूड। उसके बाद ये हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, बिफोर, ये इतना बना दिए। अब बिफोर का यूज करेंगे यहाँ पे आ जाएगा बिफोर। उसके बाद बिफोर सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, पिताजी, तो क्या हो जाएगा, फादर, और के जाने, जाने के लिए गो की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हैड मदर कुक्ड फूड बिफोर फादर वेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें के बाद वाले के लिए। जैसे क्या वह तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था, ऐसा है सेंटेंस। इसमें के बाद आया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, डिड, क्या लगाएंगे इसमें, सबसे पहले डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, वह है ना, यही है, इस धर का सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो डिड ही। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म धोना, धोना के लिए क्या होगा, वाश, डिड ही वाश द क्लॉथ्स, ये क्या, द क्लॉथ्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, डिड ही वॉश द क्लॉथ्स। अब ये इतना बन गया। अब हमें लगाना है तुम्हारे जाने के बाद है, तो हम आफ्टर का यूज करेंगे। इतना बनाने के बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद, तो आफ्टर यू, आफ्टर क्या है, सब्जेक्ट, यू हैड गॉन, जाने के लिए गॉन, थर्ड फॉर्म होगी जाने के लिए, तो गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसी को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि, इस तरह के कुछ बीच में आते हैं तो उसी को कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि देख सकते हैं हमने लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और से पहले और के बाद, जिस सेंटेंस में से पहले आया रहता है उसके लिए हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। जिस सेंटेंस के बीच में के बाद शब्द आया रहता है उसमें हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल है, दादा जी के अखबार पढ़ने से पहले तुम्हारा मित्र यहाँ क्यों आया था, इसमें से पहले आया है और यहाँ पर क्यों आया है, इससे हमें पता चला है क्वेश्चन वर्ड है, और से पहले से पता चल रहा है कि हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। वैसे इसमें है, बच्चों के जाने के बाद माली ने किसे बुलाया था, तो किसे शब्द आया है, इससे पता चल रहा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और के बाद से पता चल रहा है कि हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, के बाद वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए एक को करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई, क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, व्हाई हैड तुम्हारा मित्र, तो क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, व्हाई हैड योर फ्रेंड। उसके बाद से पहले के लिए लिखेंगे व्हाई हैड योर फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आया, यहाँ क्यों आया, आया के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई हैड योर कम, कम। उसके बाद हियर, यहाँ के लिए लगा देंगे हियर।
अब इतना पूरा समाप्त हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। बिफोर लगाने के बाद अब इधर से करेंगे ये वाले को, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले। तो बिफोर द ग्रैंड फादर रेड द न्यूज़पेपर। बिफोर द ग्रैंडफादर, बिफोर द ग्रैंडफादर, उसके बाद रेड द न्यूज़पेपर। रेड द न्यूज़पेपर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने बना दिया बिफोर के बाद वाला फार्मूला लगा के, सब्जेक्ट लगाया, फिर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब के बाद वाले का एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों के जाने के बाद माली ने किसे बुलाया था। बच्चों के जाने के बाद माली ने किसे बुलाया था। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसे। तो किसे के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? होम। क्या लिखेंगे? होम। किसे के लिए होम लगा देंगे। उसके बाद क्या है? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या लगाएंगे? होम, डिड। और इसमें तो बच्चों के जाने के बाद माली ने किसे बुलाया। सब्जेक्ट क्या है? माली। होम डिड द गार्डनर, होम डिड द गार्डनर, होम डिड द गार्डनर। उसके बाद बुलाया, बुलाया के लिए कॉल्ड, होम डिड द गार्डनर कॉल्ड। उसके बाद ये पूरा हो गया। अब इसके बाद के लिए क्या लगा देंगे? आफ्टर। क्या लगाएंगे यहाँ पर? आफ्टर। के बाद के लिए लगा देंगे आफ्टर। आफ्टर। उसके बाद बच्चों के जाने के बाद, आफ्टर द चिल्ड्रन हैड। क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन हैड। आफ्टर चिल्ड्रन हैड। उसके बाद जाने के लिए गॉन। क्या लगा देंगे? गॉन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसमें इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्या वाला सेंटेंस होता है और जो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है, इसी में जब नहीं शब्द भी आ जाता है तो उसी को कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव इंटेरोगेटिव को मिला के हम बोलते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या से कोई वाक्य शुरू है और तो वो इंटेरोगेटिव है, अगर उसी में नहीं भी आ जाता है तो हो गया इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, कोई क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि, और उसी सेंटेंस के बीच में नहीं भी आ जाता है तो ये भी क्या हो गया? इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस को समझाने के लिए। तो चलिए इसे करके देखते हैं और समझते हैं। फार्मूला इसका सेम रहेगा, वही जो इंटेरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाला था फार्मूला वही हमें अप्लाई करना है। सिर्फ अपने तरफ से चेंज क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। चलिए इसे करके देखते हैं। जैसे क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद कपड़े नहीं धो चुका था। देखिए के बाद वाला है। के बाद वाला याद करिए फार्मूला कैसा था अभी जो बताया था उसमें। सबसे पहले के बाद वाले में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले डिड। डिड आती है। उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या? ये वह। इधर वाले का सेंटेंस क्या है? वह। तो डिड ही। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब आती है लेकिन अब यही सब्जेक्ट है तो इसी के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। डिड ही नॉट, फिर यहाँ क्या लगाएंगे? वॉश। डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। वॉश द क्लॉथ्स। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े के लिए क्लॉथ्स। डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। उसके बाद उसके बाद इसमें के बाद के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर। क्या लगाएंगे? आफ्टर। आफ्टर यू हैड गॉन। आफ्टर यू हैड गॉन क्या हो जाएगा? आफ्टर यू हैड गॉन। और ये क्लियर समझ में आएगा तब जब हमें फार्मूला अच्छे से याद रहेगा। जो क्या वाला लिखवाया तो वही फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें नॉट एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें। चपरासी के घंटी बजाने से पहले प्रधानाचार्य जी ने उसे क्यों नहीं बुलाया। इसमें क्यों शब्द भी आया और नहीं भी आया, इससे हमें पता चल रहा है कि इंटेरोनिगेटिव है और इसमें से पहले आया। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें से पहले वाला फार्मूला लगाना है।
से पहले वाले फार्मूला में क्या लगाते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इसमें लिखेंगे व्हाई, क्या लगा देंगे? व्हाई। उसके बाद से पहले वाले में क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाते हैं? हैड, व्हाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई हैड, सब्जेक्ट क्या है? प्रधानाचार्य। व्हाई हैड द प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। व्हाई हैड द प्रिंसिपल, फिर निगेटिव है तो नॉट ऐड कर देंगे। व्हाई हैड द प्रिंसिपल नॉट, उसके बाद व्हाई हैड द प्रिंसिपल नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है? बुलाया, क्या हो जाएगा? कॉल्ड। व्हाई हैड द प्रिंसिपल नॉट कॉल्ड, उसे के लिए क्या लगा देंगे? हिम। उसके बाद ये बन गया। अब इसमें हम से पहले के लिए क्या ऐड करेंगे? बिफोर, क्या लगाएंगे? बिफोर, यहाँ पर बिफोर ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर अब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो बिफोर द प्यून, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बिफोर द प्यून, क्या लगा देंगे? बिफोर द प्यून। उसके बाद बजा के लिए रंग, क्या लगा देंगे? रंग द बेल, रंग द बेल। और इसके बाद कुछ नहीं, इसमें क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। आई होप कि इसमें जो भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं और सारे सेंटेंस बताए गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंटेरोनिगेटिव। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो वीडियो को दोबारा से वॉच करिए और दोबारा से देखिए। आई होप कि समझ में ज़रूर आएगा। अगर कहीं कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है, या फिर अगला वीडियो किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।